कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया, आपका रिएक्शन आया। आप क्यों ब्राह्मणों की तरफ से माफी मांगने लगे? वीडियो आ रहा है। क्योंकि हम उस जाति से थे और हमको ये लग रहा था, हम समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल फेंकी है उस चाल में आग लगना। जैसा फिल्म का टिकट खरीदेंगे वैसे ही फिल्म न देखेंगे। तो सन 2014 से जो देश की जनता है वो गलत फिल्म की टिकट खरीद रही है और वो पूरी तरीके से उसके जहन में गलत विचारधारा की उत्पत्ति हो। उनको सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण मत कहिए, उनको भाजपाई ब्राह्मण कहिए तो ज्यादा बेहतर। हम अपने ब्राह्मण साथियों से भी कहना चाहते हैं कि इस जाति पाति का जो अहंकार आप लोगों ने पाल रखा है और जिसको अब देश की सारी आबादी पाखंड की दृष्टि के नजर से देख रही है, उसको शुद्ध करने का और उस जाति के आधार पर नफरत जो फैलाई जा रही है उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। तो आज ब्राह्मण समाज खुल करके क्यों नहीं आता है कि यादव भाइयों ये चंद और दो चार लोगों का साजिश है या दो चार लोगों की कार्रवाई है, विचारधारा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सभी यादव मेरे भाई हैं और सभी यादव जी लोग भी कहें कि नहीं एक दो चार लोगों के वजह से पूरी यादव बिरादरी क्यों दौड़ने जाए। तो तिल मिला के हमको गाली दे रहे हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे का, ही पंडितवा नहीं बनने देगा का। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इटावा में कथावाचक के साथ एक घटना घटाई गई। कुछ ब्राह्मणों ने पहले केस काटा, फिर उनका मुंडन कराया और उसके बाद जो है मूत्र विसर्जन भी कराया गया। इसके बाद से पूरे देश में कहें तो प्रदेश में सोशल मीडिया पर विरोधाभास, जाति विद्वेष जो है फैलाया जा रहा है और एक दूसरे की जातियों पे कटाक्ष भी किया जा रहा है। ऐसे में जब ये घटना घटी तो जो कथावाचक थे उनके पक्ष में यादव बिरादरी के लोग जो है जुड़ना शुरू हुए, उनके पक्ष में आ गए। तो वहीं ब्राह्मण समाज के लोग भी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया ब्राह्मणों के पक्ष में आते दिख रहे हैं। तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब ब्राह्मण चेहरा भी हैं, इन्हीं से हमारी इस मुद्दे पे इन्हीं से बातचीत होगी। पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर। ये जो घटना घटी इटावा वाली, उसके बाद आपके कई बयान भी आए हैं, आप क्षमा मांगते दिख रहे हैं। इस घटना पे पहला अपना जो है अपनी राय दीजिए। ये घटना देखिए, ये पहला जो घटना है ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था और ये बहुत ही ज्यादा किसी भी इस आजाद भारत में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को धर्म और जाति के नाम पर तिरस्कृत करना, अपमानित करना, पेशाब करना, बाल छिलवा देना, सामाजिक रूप से नाक रगड़वाना, ये बड़ा अमानवीय है और बहुत ज्यादा दुखदाई है। आज 21वीं सदी का भारत है और हम जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। जिस पूरे वर्ल्ड में हमको विश्व गुरु बनना था, उस पूरे वर्ल्ड में आज हम जो है विदेशी ताकतें कर रही हैं इंडिया मत जाइए, भारत मत जाइए, तमाम जो विदेश के लोग। तो इस बुरे दौर का जो जनक है, इस बुरे दौर का जो उत्पत्ति करने वाला, उसको भारतीय जनता पार्टी कहता है। हम आपसे पत्रकार महोदय पूछना चाहते हैं कि सन 2014 से पहले तमाम सरकारें थीं, कभी इतना जातिगत और धर्मगत आधार पर इतनी लड़ाइयां आपने महसूस की हैं? इतना दुरावपन, इतना नफरत? उस वक्त एक ये होता था कि नहीं एक देश है, एक संविधान है और लोगों को सजा मिलती थी। लेकिन आज की जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जो आरोपी है, जो मतलब कि वो है गुनाह करने वाला है, उसी को बचा रही है और जो पीड़ित है, जो अत्याचार झेल रहा है, उसी को अपराधी बना रहा है। तो ये पूरा सर्कुलेशन 180 डिग्री सेल्सियस पर घूम गया है, यू टर्न ले लिया है पूरा का पूरा। जो सामंतवाद की विचारधारा थी, जो जातिवाद की विचारधारा थी, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के तहत इस भारत देश में खत्म करने का प्रयास किया, उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी। वो सफल भी हो रहे हैं। तो इस
बुरे दिन का जो देन है वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो वोट दिया है, तो जैसा फिल्म का टिकट खरीदेंगे वैसे ही फिल्म न देखेंगे। तो सन 2014 से जो देश की जनता है वो गलत फिल्म की टिकट खरीद रही है और वो पूरी तरीके से उसके जहन में गलत विचारधारा की उत्पत्ति हो रही यानी टिकट गलत फिल्म देखने की है। हाँ, टिकट गलत खरीदा जा रहा है जनता से। मिश्रा जी, इटावा वाले मामले में आप एक ब्राह्मण हैं। अब वहाँ कुछ ब्राह्मणों का नाम आ रहा है कि उनको जो कथा कह रहे थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण मत कहिए, उनको भाजपाई ब्राह्मण कहिए तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि अन्य जो ब्राह्मण है उसका रिएक्शन आपने कहीं पूरे देश में सुना है? या ब्राह्मण समाज के तरफ से, ब्राह्मण महासंगठन के तरफ से कोई हो हल्ला, कोई चिल्ला चिल्ली, कोई बात, चाहे वो सपा का ब्राह्मण हो, चाहे वो कांग्रेस का ब्राह्मण हो, चाहे वो बसपा का ब्राह्मण हो, सब तो एकजुट होकर के एक सुर में कर रहे हैं कि ये राजनीतिक रंग है। और ये लड़ाई जो ब्राह्मण और यादवों की लड़ाई लड़ाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जान रही है कि जब तक यादव और ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे नहीं तब तक हमको 27 का सीएम का कुर्सी दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो अपने कार्यक्रम में सफल हो रहे हैं और वो लड़ा रहे हैं। समझना तो हमको और आपको है, चंद लोगों के साथ अन्याय हुआ उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जाति को ही लड़ा दो, उन मासूम यादवों को मारो, उन मासूम ब्राह्मणों को मारो जिनका कोई ताल्लुकात इनसे नहीं था। एक व्यक्ति के कुकर्म से पूरे जाति का विचारधारा आप तय करेंगे तो ये बड़ा दुखदाई होगा और ये बड़ा जो है शर्मनाक होगा। हम अपने ब्राह्मण साथियों से भी कहना चाहते हैं कि इस जाति पाति का जो अहंकार आप लोगों ने पाल रखा है और जिसको अब देश की सारी आबादी पाखंड की दृष्टि के नजर से देख रही है, उसको शुद्ध करने का और उस जाति के आधार पर नफरत जो फैलाई जा रही है उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। तो आज ब्राह्मण समाज खुल करके क्यों नहीं आता है कि यादव भाइयों, ये चंद और दो चार लोगों का साजिश है या दो चार लोगों की कार्रवाई है, विचारधारा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सभी यादव मेरे भाई हैं और सभी यादव जी लोग भी कहें कि नहीं, एक दो चार लोगों की वजह से पूरी यादव बिरादरी क्यों दौड़ने जाएगी। मिश्रा जी, कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया, आपका रिएक्शन आया। आप क्यों ब्राह्मणों की तरफ से माफी मांगने लगे? वीडियो आ रहा है क्योंकि हम उस जाति से थे और हमको ये लग रहा था, हम समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल फेंकी है उस चाल में आग लगना है और हम इस देश को जलने नहीं देना चाहते। हम अपने भाइयों से नहीं लड़ना चाहते, उस यदुवंशियों से कभी नहीं, कदापि नहीं लड़ना चाहते जिन यदुवंशियों के पूर्वजों ने हम लोगों को बहुत प्यार सम्मान दिया, हमको इस समाज में खड़ा होने का अधिकार दिया और इस समाज में उच्चतम जातियों में हमको शामिल होने का अवसर मिला। और दिल बड़ा होना चाहिए, दिल नफरत से भरा नहीं होना चाहिए। हम बड़े जाति के थे, हमारे जाति के लोगों ने कुछ कुकर्म किया, कुछ भी गलत किया, तो उसके लिए जब समाज में उसके प्रति नफरत फैल रही है तो सहृदय ब्राह्मण वाले, उच्च विचार ब्राह्मण वाले और बड़े दिल वाले ब्राह्मणों को बाहर आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम तुमको गले लगाने के लिए बने। और हम उसी परंपरा का निर्वहन किए। हमारे कुछ साथी लोग छोटी विचारधारा और नफरती विचारधारा की वजह से छोटा काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारी अपनी क्वालिटी नहीं। हम पूरे देश के सामने आकर के माफी मांगे क्योंकि वो हमारी जाति के थे, ब्राह्मण हम भी है। तो क्षमा बड़न को चाहिए, हम क्षमा मांगे। जो बड़ा दिल वाला रहेगा वो क्षमा करके हमारे साथ गले मिलाएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करेगा। जिन्हें क्षमा नहीं करना है, जिनको राजनीति के आधार पर लाशें गिरवानी है, वो कदापि नहीं मानेंगे आपके इस अपील को, आपको गाली देंगे। जातिगत रंग का कहने वाला था, सोशल मीडिया पर आपको गाली भी पड़ेगी कि आप जो है इस तरह के जो है माफी मांग रहे हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि उनके मंसूबे पे हम पानी फेर रहे हैं। वो जो आग लगाने की तैयारी किए हैं पेट्रोल माचिस ले करके यादव और ब्राह्मण के नाम पर, उस पर हम गए, मोहब्बत का एक बाल्टी पानी डाल दिए, समर्पण का एक बाल्टी पानी डाल दिए, क्षमा का एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब वो तिल मिला के हमको गाली दे रहे हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, का ही पंडितवा नहीं बनने देगा का।
मिश्रा जी, ये क्या? क्यों क्यों बीजेपी से जुड़े लोग क्यों ऐसा करेंगे? क्यों उनकी सरकार, कोई चाहता है कि हमारी सरकार बदनाम हो, जाति विद्वेष बढ़े, जाति सांप्रदायिक या जातिवाद का रूप ले, विरोध हो, मारपीट हो, कोई चाहता है? के कोख से पैदा हुए हैं तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे। कोई यादव को कोख से पैदा हुआ तो यादव कहलाएगा, जो चमार के कोख से पैदा हुआ वो चमार कहलाएगा, जो मुसलमान के कोख से पैदा हुआ है तो मुसलमान का कोख कहलाएगा। उसी तरीके से भाजपा जो है वो नीच कोख से पैदाइश है, तो वो नीच लोगों को ही ना पैदावार करे। तो नीचताई उनकी परंपरा है, नीचताई उनका कठोरता, नफरत, हिंसा का डीएनए है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में जाति विशेष के लोग नहीं रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में नीच विशेष के लोग रहते हैं, इसलिए वो अपनी नीचताई करेंगे। लेकिन उनके नीचताई का बदला हम अपने को नीच करके जो है दें, ये उत्तम विचार नहीं है। सुकरात को जहर पीना पड़ा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कोई चुनाव नहीं जीते, बड़ा जलालत झेले। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए चंबल की घाटी से निकल करके देश की राजनीति को तय करते हैं, समाजवादी पार्टी का निर्माण करते हैं। आज समाजवादी पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन के उभरी। तो ये क्या करेंगे आप? हम अपने देश के यदुवंशी और तमाम सेकुलर ब्राह्मण साथियों से कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है और हमें आपको लड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। वो मणि यादव जी और चाटो पंडित जी, इन लोगों के आग के वजह से आप बनारस में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, सफाई में और तमाम उत्तर प्रदेश में, देवरिया में और बलरामपुर में क्यों मारना चाहते हैं मासूम ब्राह्मणों को, मासूम यादवों को? क्यों खून बहाते हैं हम? और ऐसी घटनाएं तो पूरे देश में हो रही है। केरला में नहीं, मुंह में घास लेकर के दलितों को पैदल चलाया गया पेट के बगल। क्यों नहीं लड़े भाजपा के लोग? मूछे बढ़ाने पर छील दिया गया, क्यों नहीं लड़े भाजपा के लोग, चाहे उसी जाति के चाहे बड़े जाति के? और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी से ये कह रहा है कि हम आपको अपना समर्थन हिंदू और हिंदू राज्य के लिए दिए थे, जाति पूछ करके मारने के लिए नहीं दिए थे। असफलता का सबसे बड़ा परिणाम भारतीय जनता पार्टी का यह सफाई कांड है, ये इटावा कांड। वो हिंदू बना रहा था और हिंदू का राष्ट्र जब बन जाएगा तो हर गांव में सही जाति पूछ करके मारे जाओगे पटना। तो बताओ तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए? ये 10 साल का रेगुलर सरकार है, ऐसा नहीं कि हर एक साल के बाद बदला गया और व्यवस्थाएं बदल रही है। रेगुलर जनता ने इनको मैंडेट दिया है। 15वां साल चल रहा है केंद्र सरकार का और 12वां 13वां साल इनका चल रहा है। लेकिन हम हिंदू नहीं बन पाए। हमको हिंदुओं के नाम पर सिर्फ मस्जिदों पे चढ़ाने का काम किया गया और चुनाव के समय में जातियों के आधार पर टिकट दे करके और ठेकेदारी का प्रथा बांट दिया गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, 2-4 लोगों के नीच हरकतों के वजह से पूरे देश को मत जलाओ मेरे साथियों, मेरे भाइयों। परिवार है, समाज है, देश है, प्रदेश है, सबकी जिम्मेदारी है। तुम मर जाओगे चंद शब्दों के लिए, चंद लोगों के लिए, परिवार का क्या होगा? ये लड़ाई यादवों को लड़ाने का और ब्राह्मणों को लड़ाने का साजिश जानते हैं कब से स्टार्ट हुआ इस प्रदेश में? कब से? देवरिया के प्रेमचंद यादव के मौत के बाद से। उसके बाद लगातार ये कोशिश किया गया कि यादव और ब्राह्मण को लड़ाया जाए, क्योंकि ये अगर मजबूत कड़ी रहेगी तो ये सत्ता परिवर्तन कर देंगे। देखिए, मैथ समझिए, टेक्निकल बात समझिए, राजनीतिक बात नहीं, मतलब भावनात्मक बात नहीं। तो ये जानते हैं बाबू साहब लोग, भाजपाई बाबू साहब लोग, कि पंडित जी जैसे मासूम लोगों को ले जाकर के धर्म के नाम पर लड़वा दो, और लड़ रहे हैं लोग। जो लोग इटावा में पकड़े गए हैं उनका राजनीतिक कनेक्शन आरएसएस और भाजपा से है। मैं पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। और जो भी यदुवंशी साथी गए हैं वहां पर, उनके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उसमें जांच करा लो, एक भी समाजवादी साथी हमारा नहीं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हों,
भारतीय जनता पार्टी पहले एक पक्ष को उस्काती है, फिर दूसरे पक्ष को के साथ जाके खड़ी होकर के उन्हीं का घर जलाती है। ये पुराना नीचपना हरकत भाजपा। बीजेपी क्या ये चाहती है क्या कि ब्राह्मण और यादव एक न हो पाए, इससे वो हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से वो चाहते नहीं है, वो कर रहे हैं। बहके और बलगराए तो हम लोग हैं जो जुट्टा लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अरे क्यों लड़ेंगे? मिश्रा जी, उसको उसी लाइन पे हम आते हैं। एक बहस छिड़ गई है देश में, अभी चर्चा सोशल मीडिया पे, आप तो एक्टिव रहते हैं, कि क्या जो कथावाचक थे यादव, उनको अपनी जात छिपा के कथा कहनी चाहिए थी क्या? दूसरे जातियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो या वो जाति छुपावे चाहे बढ़ावे, उससे हमसे नहीं मतलब है। उससे हमसे ही मतलब है कि वो हिंदू है, चाहे चमार हो, चाहे बिहार हो, चाहे मुसहर हो। अगर वो हिंदू है तो उसके हाथों से भागवत नहीं छीनना चाहिए, गीता नहीं छीनना चाहिए। चमार और यादव ये सब कथा कहेंगे? अरे भाई, तो पंडित जी लोग दूध दही और पशु पालकों के रोल में हजारों संख्या में हैं, लाखों के संख्या में, तो छीन लो बावन जी लोगों से, पंडित जी लोगों से कि कहाँ हमारा गैया भैंस रखे हो, चलो हटाओ। तो दूध का काहे कारोबार कर रहे हो, डेयरी का कारोबार काहे कर रहे हो, लो पोथी पतरा जाओ। अरे ब्राह्मण का मतलब गुरुजी तो योग्य होता है तभी ना कथा कहेगा। अभी आप योग्यता नहीं है, आप कथा कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं है। आप कथा जाइए वहाँ, अपना प्रैक्टिकल कर लीजिए, साल 1.5 साल 2 साल में किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए, किसी व्यास के सानिध्य में जाइए, कथा करिए, कथा करके आइए। कितने साधु संत ओबीसी और दलित वर्ग से आते हैं, पूरा पंच जूना अखाड़ा से लेकर के कुल अखाड़ा में आप जाके सर्वे करिए, का कुल बावना है साधु संत। जितने अखाड़े जितने मठ हैं सब बावना का है, जितने कथावाचक हैं सब ब्राह्मण हैं। तो खाली मरिया यादव पर इतना बवाल हुआ तो जाके कह दो भाजपा वालों से और उसी इटावा वाले पंडितों से कि चलो पूरे देश के सारे लोगों को निकालो। लग तो रहा है पूरे गांव में, या इस गांव में ब्राह्मणों से कोई पूजा नहीं कराएगा, तो बहिष्कार तो करा तो लिए मूत करके और बाल उतार करके। अब वही जगह कहाँ मिलेगा? अब भाजपा तो यही चाहती है कि तुमको न घर का छोड़े न घाट का छोड़े, तो तुमको तो धोबी का कुत्ता बनाएगी भाजपा। न तुमको ओबीसी पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों के लायक बना रही है ब्राह्मणों को, और ना ही अपने पास रख करके उनको राजा बनाएगी, क्योंकि उनको लालच है। राजा बनेगा भारतीय जनता पार्टी का ठाकुरवादी विचारधारा का नेता, अब बावन बनेगा वहाँ गुलाम, चट्टी चौराहे पर जो है वहाँ लड़ेगा। तो ये सब साजिश हम लोगों ने देख लिया है, और नहीं लड़ रहा है ब्राह्मण, नहीं लड़ रहा है ब्राह्मण। आज भी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी के दरवाजे पे मिलता है तो यादव जी लोगों पर मिलता है, और ब्राह्मण भी सबसे ज्यादा किसी को मानता है तो यादवों को मानता है। ये सर्वविदित है, ये ऑथेंटिक है, 100% लगा हुआ। अब इसमें लोग अपनी अपनी राजनीति सेक करके हमको आपको लड़ाएं, और हम और आप एक दूसरे का कपार फोड़ के जान ले लें तो ले लीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वही दोनों तरफ इसी तरह टिप्पणी कर रहे हैं कि समर्थन में खड़े हो गए। मैंने पहले वो दोनों तरफ के लोग किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, और ऐसी इंटरनल विचारधारा जुड़ी हुई है। हमारे अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती है। ये हमारा नेता कह रहा है तो हम जुट्टा वहां जाए तुमसे लड़ने हैं? तो ये प्रायोजित था। भारतीय जनता पार्टी से कह दीजिए कि और छछन कर ले अभी 1.5 साल तक, लेकिन एक एक यादव एक एक पंडित का हाथ पकड़ा रहेगा, और एक एक पंडित जो है एक एक यादव का हाथ पकड़ा रहेगा। चैन टूटने नहीं देंगे गुरु, क्योंकि हम जानते हैं जैसा ही चैन टूटेगा यादव ब्राह्मण का, उसी समय जो है जिंदगी का चैन लूट जाएगा, और हम इस चैन को लूटने नहीं। मिश्रा जी, अब लास्ट हम सवाल करेंगे। ये घटना के बाद अखिलेश जी ने जो है उनको, जो कथावाचक थे उनको सम्मानित भी किया। ब्राह्मण भी रहता तो भी बुलाते अखिलेश यादव जी। आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको बुलाया, किसको नहीं बुलाया अखिलेश यादव जी ने? प्रदेश में जब भी रेप होता है तो उसके रेप पीड़ितों को अपने यहाँ बुलाते हैं। जब भी जाति आधार पर कोई संघर्ष होता है तो उसको बुलाते हैं। तो सबको तो बुलाते हैं अखिलेश जी। दवाई हो, पढ़ाई हो, कमाई के सवाल पर, दवाई पढ़ाई कमाई के सवाल पे अखिलेश जी सबको अपने पास बुलाते हैं, सबको देते हैं, सबको करते हैं। उतना तो योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी जो करते हैं वो जनता के पैसे का करते हैं सहयोग।
लेकिन समाजवादी पार्टी जो करती है वो अपने फंड से, अपने पार्टी के मदद से करती है। तो महान कौन हुआ? जो अपने जेब से दिया और कुछ नहीं बोला, वो महान कहलाता है कि जो तन्नी सा दे करके, छाती पीट करके, ढोलक पीटे, हमने दिया। 5 किलो राशन खाए तो पत्रकार, कर्जा नमक का हवाला दे दिया नरेंद्र मोदी और योगी ने, जब हमने 5 किलो दिया था राशन, हमको वोट दे दो, भिखमंगाई करके वोट मांग रहा है। जबकि हमारा अधिकार है इस देश में, जबकि हमारा अधिकार है 5 किलो राशन, बल्कि 5 किलो नहीं 10 किलो चाहिए, ये अधिकार है। वो सरकारों को जिनको हमने चुना है वो उनकी जिम्मेदारी, वो हमको देंगे। तो इस सब पर तो भरोसा नहीं हो रहा है, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, और वो लड़ाना चाह रहा है और आप लड़ रहे हैं, तो गति समझ लीजिए कहाँ जाने वाला है। सरकार हम लोगों की बने या न बने, लेकिन देश को, प्रदेश के मासूम लोगों की लाशें नहीं गिरने देंगे। हम समाजवादी लोग हैं, अखिलेशवादी लोग हैं, खून के नहीं, खून बहा के सत्ता नहीं चाहिए, पसीना बहा करके और न्याय के दरवाजे पर सत्ता चाहिए, इसलिए कहा। चलिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जो पहले तो हम लोग सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो इस घटना पे इनका ये साफ साफ कहना है, ये साजिश के तहत हो रहा है, कहीं फूट डालने का प्रयास है। जो यादव, जो ब्राह्मण एक होगा, चुनाव से पहले एक होकर बीजेपी को हराएगा, उसमें फूट डालने का प्रयास है, जैसे इनकी सत्ता बनी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।